कायनात के आका ओ दाता ताजदारे मदीना सुकून क़ल्ब व सीना रहमत आलम नूर मुजस्सम अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूलां आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकां जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक के नजराने पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिम मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल इकराम अजमईन सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए बाबू इधर आओ, जहाँ से उठे हो वहीं बैठ जाओ। रज़ा नगर कल्लूपुरवा गांव में एक अज़ीमुश्शान जलसा बनाम तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस अज़ीज़ क़द्र मोहतरमुल मकाम हज़रत हाफिज़ व क़ारी अब्दुर रक़ीब ख़ां पैकर इख़लास व मोहब्बत हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब, आपके ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना फ़रियाद अली साहब और ग़ुलामाने ताजुश्शरिया अंजुमन के नौजवानान, इन सब के ताआवुन, मेहनत, भाग दौड़ तगोदो के बाद ये जलसा मुनक़िद हुआ, जिसमें मैं और आप सब हाज़िर हैं। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला आज की मेरी आपकी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। ये जलसा हमारी बस्ती के लिए बाबरकत हो जाए और इस जलसे के फ़यूज़ व बरक़ात अल्लाह ताला हम सबको अता फ़रमाए। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आमीन कह लीजिए। अगर आप लोगों को तकलीफ़ न हो तो ये कुर्सियाँ आगे खाली हैं, आप पीछे से उठकर यहाँ तशरीफ़ ले आइए तो हम भी आपको करीब से देखने की सआदत हासिल कर लेंगे। इधर तशरीफ़ ले आइए बेटा, इधर आ जाओ, उठ के आ जाओ, इधर बैठ जाओ। बड़ी शुस्ता ये कभी कभी अलग अलग क्यों बोलता है, ये क्या मसला है, क्या मैटर है? कभी उधर से बोलता है, कभी उधर से बोलता है। बड़ी शुस्ता ज़बान, बहुत उम्दा अंदाज़, आज के जलसे के नाज़िम इजलास पैकर खुलूस हज़रत अल्लामा मौलाना मुश्ताक़ साहब क़िबला, वो मिंबर शरीफ की ज़ीनत बने हुए हैं और जलसे की निगरानी भी फरमा रहे हैं, जलसे को कामयाब करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
अल्लाह ताला इनके पढ़ने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह और ज़ोर बयानी अता फरमाए। हमारी कुछ बेटियां बहनें अपना घर बार छोड़कर जलसे गाह की एक साइड में तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा सुकून से बैठकर हमारी बातें आप सुन लीजिए। हम बहुत लंबा सफ़र करके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और रज़ा नगर वालों, एक खुशखबरी मैं आपको सुना देता हूँ, वो आप तक पहुँच भी गई होगी। आपकी इस आबादी में, आपकी इस बस्ती में बड़ी जलीलुल क़द्र शख्सियत तशरीफ़ फरमा हो चुकी है। ख़ानदाने नूर के चमकते हुए, महकते हुए आफ़ताब व महताब पीरे तरीक़त जलालतुल इल्म, मेमारे कौम व मिल्लत, शहज़ादे हुज़ूर ताहिर मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद सुहैल मियाँ साहब क़िबला ज़ेब सज्जादा खानकाह आलिया वाहिदिया तैयबिया बिलग्राम शरीफ वो तशरीफ़ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हज़रत मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। अब आप में से कोई एक बच्चा भी इधर से उधर होने न पाए, सब यहाँ मौजूद रहिए, इसलिए कि वो अज़ीम शख्सियत, वो अज़ीम ज़ात वो हैं कि जिनके जद्दे करीम, जिनके दादा जान के कदमों की बोसा देकर बिलग्राम शरीफ की ज़मीन जन्नत बन गई थी। सुभान अल्लाह। और ये बात किसी और ने नहीं कही, ये बात उसने कही कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई बात बिला तहक़ीक़ नहीं कही। जी बेशक। उनकी लिखी गई किताबें आज तक हमारी निगाहों के सामने मौजूद हैं। दुनिया भर के मुखालिफीन, हासिदीन, मुआनिदीन इस कोशिश में लगे रहे कि हम उनकी लिखी हुई किताब में कोई गलती निकाल सकें या उनकी बात को बिला तहक़ीक़ की गई बात साबित कर सकें। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान, जिनकी किताबें तहक़ीक़ शुदा हैं, उनका कोई कौल बिला तहक़ीक़ नहीं। आज तक उनके मुखालिफीन उनकी बात को गैर तहक़ीक़ी न कह सके। उस आला हज़रत ने बिलग्राम शरीफ की मुक़द्दस सरज़मीन की जब ज़ियारत की तो आला हज़रत बेसाख्ता ये कहने पे मजबूर हुए, आपने लिख डाला अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलग्राम, अब्दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब्दे वाहिद के सबब
जन्नत है नामे बिलग्राम और आसमां ऐनक लगाकर मेहरो माह की देख ले। हाय है जलवे अनवारे हक है सुबह शामे बिलग्राम। सुभान अल्लाह सुभान। आज उसी बिलग्राम के अजीम दूल्हा और शहजादे आपकी बस्ती में, आपकी आबादी में तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। लिहाजा आप तमाम हजरात अक़ीदत के साथ हज़रत की ज़ियारत कीजिएगा। मौका लगे तो हज़रत की दस्तबोसी कर लीजिएगा। ये बड़ी सादतमंदी की बात है। कुछ देर आप सुकून से बैठिए, मैं चंद बातें आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने और आपको हक़ सुनने, उसे कबूल करने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। मेरी बातें सुनेंगे आप लोग? कुछ हाँ हूँ कीजिए ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल जैसे बैठे हैं बिल्कुल वैसे ही बैठे रहे और मैं पूरी रात बोलता रहा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी बात सर के ऊपर से चली गई है। तो मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आप कुछ मेरी बातों को समझ रहे हैं। अच्छा, हम लोग सब उर्दू तो समझते ही हैं, तो मैं उर्दू ही में बोल रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान उर्दू में बोलूँ ताकि आपकी बात समझ में आए। और जब तक बात समझी न जाए तो न तकरीर करने से कोई फ़ायदा है और न सुनने से कोई फ़ायदा है। मैं पूरी रात चिल्लाता रहूं, आप पूरी रात आंखें फाड़े मुझे देखते रहें, मगर समझ में कुछ नहीं आया तो न मेरे बोलने से कुछ हासिल हुआ, न आपके सुनने से कुछ हासिल हुआ। तो मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि जो मैं बोलूँ वो आपकी समझ में आना चाहिए। ये जनरेटर बहुत करीब में रख दिया है। ये असल में ये सिस्टम लगाने वाले लोग, इनको इतना तजर्बा होना चाहिए कि जनरेटर की आवाज़ मिंबर तक नहीं आनी चाहिए, और जब मिंबर तक आवाज़ आती है तो वो जलसा डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक सुकून ना हो तब तक न तकरीर की जा सकती है और न सुनी जा सकती है। जनरेटर को इतनी दूर रखना चाहिए था कि उसकी आवाज़ यहाँ ना आती, जिसकी वजह से न साउंड सिस्टम काम अच्छा करता है, फिर इनके साउंड की भी बदनामी होती है। बार बार लोग कहते हैं कि कैसा बोल रहा है, कैसा बोल रहा है ना, ये होता है ना। तो इसकी वजह यही होती है कि जब जनरेटर की आवाज़ आ रही होती है, तकरीरें करते करते हमें भी अब सफ़ेद हो गए हैं, हमें काफ़ी तजर्बा है। ये हज़रत हाफिज़ अब्दुल रकीब साहब जो आपकी ही बस्ती से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे मुंबई में हमारी मुलाकातें होती रहती हैं। इंतहाई पुरखुलूस शख्सियत हैं ये। इनका गांव यही है। पिछले बार लॉकडाउन में भी तारीख़ हुई थी, शायद यही 17-18 अप्रैल या ऐसी कुछ तारीख़ थी। तो वो लॉकडाउन लग गया था, तो वो जलसा ही सब पूरे हिंदुस्तान के जलसे ख़त्म हो गए थे। उस वक्त भी हमको आना था। चलिए, उस वक्त ना सही, इस वक्त सही आप लोगों से मुलाकात हो गई। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये हज़रत मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब कहाँ चले गए, और मौलाना फरियाद साहब वो भी नहीं है। मदरसे में कुछ लोग हैं क्या? मेहमान हैं तो कोई बात नहीं है, गांव के लोग हैं तो उन्हें आना चाहिए। हाफिज़ अब्दुल रकीब साहब और ये ग़ुलामाने ताजुश्शरिया जो अंजुमन है, इन बच्चों ने मिलकर के ये जलसा सजा लिया। असल में होता ये है कि अच्छी बातों का साथ लोग कम देते हैं। अब बुराइयों का दौर दौरा है, आदमी हर बुरी बात के साथ तो हो जाता है, मगर अच्छी चीज़ के लिए न साथ देने को तैयार होता है और न मदद करने को तैयार होता है। अजब वक्त आ गया है
अजब दौर आ गया है, पता नहीं हम लोगों के दिमागों में क्या बैठ गया है। अच्छाई की तरफ हमारे कदम उठते नहीं, बुराइयों में मुलव्विस रहते हैं हम लोग। न बड़ों का एहतराम बाकी रहा, न छोटों पे शफ़क़त बाकी रही। अजब माहौल है। और ये सब होता ये इसलिए है कि जब आदमी इल्म से कोरा होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें आती हैं सामने। मेरी मुसलमान कौम को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना तक नहीं चाहते हैं। ख़ुद तो नहीं पढ़े, कम से कम अपने बच्चों ही को पढ़ा लें, उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है हमारी। और एक बात याद रखना मेरी, आज लिख के रख लो, आप नोट करके रख लेना, आने वाले 10-20 साल के बाद बहुत पछताओगे आप, बहुत पछताएंगे। मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। इसलिए कि एक अंगूठा छाप जाहिल आदमी, अनपढ़ आदमी, इस दुनिया में उसकी कोई औकात नहीं होगी, कोई हैसियत नहीं होगी उसकी। उसे गंदी नाली का कीड़ा समझा जाएगा, कोई वकार नहीं होगा, कोई इज्जत नहीं होगी, कोई एहतराम नहीं होगा। अव्वलन तो दुनिया चाहती नहीं कि हम दुनिया के बराबर आ सकें, या दुनिया के शाना बशाना खड़ा हो सके, या दुनिया के सामने सर उठा के जी सकें। पहले तो दुनिया नहीं चाहती है। और हमारा भी ये बदतरीन हाल है कि हम भी नहीं चाहते कि हम दुनिया में जिए तो सीना तान के जिए तो सर उठा के जिए तो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के जिए। क्या हम ये नहीं चाहते हैं? याद रखना, अगर आप ये चाहते हो कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में, भविष्य में तुम्हारे बच्चे दुनिया के सामने सर उठा के जिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के जिए, दुनिया के शाना बशाना खड़े होके जिए, उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, एक अज़्म करना पड़ेगा, एक इरादा करना पड़ेगा। और वो इरादा और अज़्म ये है कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, आपको तालीम देनी पड़ेगी। एक पढ़ा लिखा आदमी ही दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। जाहिल आदमी बात नहीं कर सकता, अनपढ़ आदमी ये काम नहीं कर सकता। ये काम एक पढ़ा लिखा आदमी ही कर सकता है। उसके लिए चाहे दुनिया की तालीम हो या दीन की तालीम हो, या दोनों तालीमें एक साथ हो जाएं तो सुभान अल्लाह। इसलिए कि दुनिया में पढ़े लिखे लोग ही दुनिया को संवारने और दुनिया को आगे ले जाने में बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। वो लोग जो खुद पढ़े लिखे होते हैं, जो खुद तालीम याफ्ता होते हैं। इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, इन्नमल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी का नाम है, और इल्म नूर का नाम है। और नूर कहते ही उसे है जो खुद रोशन हो और दूसरे को रोशन कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो बाबू ये बिल्कुल ठीक बोल रहा था, अचानक क्या हो गया? नहीं, यहां तो कोई हिला भी नहीं है, तो तार कहां से टूट गया? ये कभी कभी बोलता है, कभी कभी बंद हो जाता है। नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। अभी देखो बोलने लगेगा। अगर तार छूटेगा तो फिर बोलेगा ही नहीं। तवज्जो है आपकी, ध्यान है आपका मेरी तरफ। जरा एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलके कह दीजिए सुभान अल्लाह। इल्म कहते ही उसे हैं जो खुद रोशन हो और दूसरे को भी रोशन कर दे, उसे इल्म कहते हैं। जब इंसान का दिमाग रोशन होता है, जब इंसान का मिजाज रोशन होता है, इल्म की रोशनी उसके अंदर होती है, तो वो दुनिया को भी रोशन करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे भाइयों, इसका ईको कम कर दीजिए भाईजान, ईको की ज़रूरत नहीं है हमको, बस आवाज़ थोड़ा ठीक रखिए और बात समझ में आनी चाहिए।
तो पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। ये मदरसा है आपकी बस्ती में, आपकी आबादी में मदरसा है आपका। मैं पूछता हूँ आपसे, कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं आप? कितने बच्चे तालीम हासिल करने जाते हैं इस मदरसे में? मेरी बेटियां बच्चियां बैठी हैं, ध्यान से बैठ के मेरी बातों को सुनो। बहुत चलत फिरत कर ली तुमने, बहुत घूम फिर ली हो, जरा सुकून से बैठ के अपने बुजुर्गों की बातें सुन लिया करो, ताकि तुम अपनी तरफ से अपने मर्दों को तैयार कर सको, ताकि हमारा मुआशरा तैयार हो जाए, हम एक तश्कील दे सकें मुआशरे को। हम नए सिरे, थोड़ा सा इसको कुछ तो कीजिए, एकदम खुश्क हो गया ये, आवाज कम मत कीजिए, चूंकि अगर आप आवाज कम करेंगे तो हमको मुसलसल बोलना है, और अब चूंकि मौसम कभी ठंडा कभी गर्म हो रहा है तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है आपका, ऐसे ही रहने दीजिए। बात समझ आ रही है? इसलिए मेरी बहन, इतना इको मत खोलिए, हल्का सा खोलिए, हल्का सा, ताकि मेरी बच्चियां अपने घर के मर्दों को तैयार कर सकें, उन्हें ट्रेनिंग दे सकें, उनका मिजाज बना सकें। चूंकि घर में बच्चों को संवारने की जिम्मेदारी जहां बाप की होती है, वहां बाप से ज्यादा माँ की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। वो अपने बच्चे को जिस तरह से ट्रेन करती है, जिस तरह से तैयार करती है, जिस तरह से बच्चे को होशियार करती है, ये माँ की जिम्मेदारी होती है। माँ का अहम बच्चे की जिंदगी पे बहुत अहम होता है। माँ का किरदार बच्चे की जिंदगी पे बहुत असरअंदाज होता है। जब माँ का किरदार पाकीज़ा होता है, जब माँ की गोद हरियाली होती है, जब माँ की गोद इल्म से लबरेज होती है, तो उसकी गोद में पलने वाला बच्चा भी इल्म का शहजादा बनता है। उसकी गोद अगर इल्म के गहवारे से तैयार होती है, तो उस गोद में पलने वाला बच्चा या तो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर बन के दुनिया के सामने आता है, या आला हजरत बन के दुनिया के सामने आता है। सुभान अल्लाह। नारे नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफुल कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह। इसलिए माँ का तैयार होना बहुत जरूरी है। वो एक रिवायत जो मेरे जहन में आई, मेरे बुजुर्गों के जरिए मुझ तक पहुंची, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े जलीलुल कद्र बुजुर्ग गुजरे हैं। नाम सुना होगा आप लोगों ने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर। ये माँ की ट्रेनिंग का असर होता है, माँ की तरबियत का असर होता है। आज देख रहे हो आप, हमारे मुआशरे में ये नन्हे नन्हे से बच्चे, छोटी छोटी उम्रें हैं उनकी, मगर गले में चैन पड़ी है, हाथ में चैन बांध के घूम रहा है, जंजीर बांध के घूम रहा है। ये है हाल हमारी कौम के बच्चों का। माँ ने बच्चे को ये ट्रेनिंग दी ही नहीं कि बच्चे तूने ये लोहे की चैन या चांदी की चैन या सोने की चैन अपने गले में डाल ली है, ये तुम्हें जन्नत की तरफ लेके नहीं जाएगी। तुमने अपने गले में जहन्नम का तोक डाल रखा है, तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। ये माँ के अपने बच्चे को आज शिक्षा नहीं देती। बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली, एक दिन माँ की खिदमत में हाजिर, माँ के पास हाजिर होके कहा, माँ अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। माँ बोली, मेरे बेटे तुम माँ का अल्लाह का शुक्र इतना अदा किस बात पे कर रहे हो? अर्ज किया, माँ जब से होश संभाला है आज तक मुझसे तहज्जुद का एक सजदा भी कज़ा नहीं हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तहज्जुद का एक सजदा कज़ा नहीं हुआ। माँ आज तक मेरी एक तकबीरे ऊला फौत नहीं हुई। अल्लाह अकबर, इस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ इरशाद फरमाती है, बेटा फरीदुद्दीन इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह कहेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कहा बेटा इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। अर्ज किया माँ सर्दियां होती हैं, रात ठंडी होती है, ठंड में बिस्तर से उठता हूं मैं, जी ठंडे पानी से वुजू करता हूं मैं, नींद खराब करता हूं मैं, और आप कह रही हैं मेरा कोई कमाल नहीं। जब मेरा कमाल नहीं तो फिर किसका कमाल है? फरमाया मेरी बेटियों मेरी बहनों जरा कान खोल के सुनना। हजरते बाबा फरीदुद्दीन की मां ने कहा बेटा इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। अर्ज किया मां फिर किसका कमाल है? फरमाया मेरे बेटे ये सब तुम्हारा कमाल नहीं, ये सब मेरा कमाल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा ये सुभान अल्लाह। सब मेरा कमाल है। कहा माँ इसमें आपका कमाल कहां से आ गया? परेशानी उठाई मैंने, नींद खराब की मैंने, वुजू किया मैंने, ठंड बर्दाश्त की मैंने, गर्मी के थपेड़े झेले मैंने, और आप कह रही हो इसमें आपका कमाल है। माँ ने कहा मेरे बेटे ये जो तेरी जिंदगी पे नेकियों के असरात मुरत्तब हो रहे हैं ये मेरे उस दूध की बरकत का असर है जो मैंने तुझे जिंदगी में कभी बिला वुजू पिलाया ही नहीं था। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते औलियाए किराम, अजमते वालिदैन करीमैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां कह रही है बेटा ये मेरे उस दूध का असर है कि जब तुम दूध पीते थे ना मेरे बेटे तो मैंने तुम्हें दूध जब भी पिलाया तो बगैर वुजू के नहीं पिलाया, वुजू करके पिलाया था। आज अपने घरों में झांक के देख लो कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों को वुजू करके दूध पिलाती, ढूंढे से भी तलाश करने से भी शायद कहीं कोई खातून मिल जाए तो सुभान अल्लाह, वरना आज का हाल तो आप सब जानते, मुझे बताने की हाजत और जरूरत नहीं, सब पहचानते हो आप कैसी ट्रेनिंग दे रही हैं आज अपनी माएं बच्चे अपने बच्चों को, माएं अपने घरों में अपने बच्चों को किस तरह से तरबियत दे रही हैं ये मुझसे बेहतर आप जानते हो। बात मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही। आओ देखो यही हजरते बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, अल्लाह अकबर। देखो एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी नजरे मोहब्बत का मुझे काफी एहतराम है, आप जो भी नजराना पेश करते हैं सुभान अल्लाह, मगर भाईजान एक बात कहूं मैं, ये बुजुर्ग है जी, आप नौजवान हो, आप एक बुजुर्ग आदमी से नौजवान होके अपना काम ले रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। आपको उनका काम करना चाहिए जी बेशक। हमसे हो सके तो हम अपने बुजुर्गों का काम करें, ना कि हम अपना काम अपने बुजुर्गों से करवाएं। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। बाहर कैफ अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बात चल रही थी यही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। देखो माँ अपने बच्चे को कैसे ट्रेंड करती है, माँ कैसे अपने बच्चे को परवान चढ़ाती है, कैसे अपने बच्चे को तरबियत देती है। अगर माँ चाहे अल्लाह अकबर तो उसका बच्चा कितना अजीम हो जाए। आज की माएँ हमें मिलती हैं जमाने में रोती हुई, आंसू बहाती हुई, बुढ़ापे को पहुंच जाती है मां, और बुढ़ापे के जिस आलम में उस मां की आंखों से खुशियों के गुलाब खिलना चाहिए, उन गुलाब खिलाने वाली आंखों में से आंसू निकलते। आज मेरी मां बुढ़ापे में रोती, उलमा की खिदमत में हाजिर होकर फरियाद करती है, हजरत
मेरा बच्चा मेरे हाथों से निकल गया। आज मेरा बेटा मेरी खिदमत करने को तैयार नहीं, मेरा बेटा आज मेरे हाथों में नहीं रहा, मेरा बच्चा आज मेरी तरफ नजर नहीं करता, मेरा बेटा मुझे देखता तक नहीं। आज मेरे बेटे ने आंखें फेर ली हैं मुझसे। एक माँ रो रो के कह रही है, आज ये फरियादें कर रही हैं आज की माएं। ये बुढ़ापे में पहुंचने वाले मैं बापों को भी देखता हूं, कितने बाप रोते हैं जमाने में। मैंने तो मस्जिद के हुजरों में बैठकर इमाम के पास अपनी कौम के बूढ़ों को रोते हुए देखा है, आंसू बहाते देखा है, और ये कहते सुना है, हजरत अब तो मेरे घर में कोई मेरी तरफ नजर करने वाला ही नहीं, कोई मेरी खिदमत करने वाला ही नहीं। मैं फजर के वक्त में उठता हूं तो मेरे लिए एक कप चाय बना के पिलाने वाला कोई नहीं। ये रो रो के एक बाप कह रहा है, ए मेरी मिल्लत के जवानों, तुमने अपनी माँ को बुढ़ापे में रुला दिया, तुमने अपने बाप को बुढ़ापे में किस बुनियाद पे रुला दिया। याद रखना मेरे भाई, अगर तुमने अपने माँ बाप को इस दुनिया में रुलाया है तो तुम कभी चैन की सांस नहीं ले सकोगे, तुम्हें दुनिया में भी चैन नहीं मिलेगा, मरने के बाद तुम्हें कब्र में भी चैन नहीं मिलेगा, कब्र से उठाए जाने पर मैदान महशर में भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। बेशक बेशक, जिंदाबाद। चैन चाहते हो, सही, सुकून चाहते हो, अमन चाहते हो, दुनिया में बरकतें चाहते हो, मेरी बात की गांठ बांध के रखो। तुम अपने बाप को खुश रखना शुरू कर दो, अपनी माँ को तुम खुश करना शुरू कर दो। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि तेरी ये माँ और तेरा ये बाप तुझसे खुश होकर अगर हाथों को उठाकर रब की बारगाह में तेरे लिए दुआ कर दें तो इनके उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे। अल्लाह तुम्हारी मुरादों को पहले पूरा कर देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान, जिंदाबाद। कीजिए ये काम। आज माँ रो रही है, बाप रो रहा है, इसमें औलाद का कसूर तो है, मैं मानता हूं जी, मगर ये मेरे बापों और ये मेरी कौम की माओ, मैं तुमसे एक लम्हे के लिए पूछना चाहता हूं, तुमने इनकी ट्रेनिंग कैसे की, तुमने इन्हें तरबियत कैसे दिया, तुमने इन्हें पाला कैसे, तुमने इन्हें जवान कैसे किया? क्या इसका जवाब है तुम्हारे पास? नहीं ना मेरी माँ। आज रोना बेकार है, आज आंसू बहाना बेकार है। अब तुम्हारे रोने से तुम्हारा बच्चा पलट के आएगा नहीं। अब तो तावीज़ात का दौर है, लोग तावीज़ के जरिए से सारा भला करा लेना चाहते हैं जी, सारे काम तावीज़ के जरिए निकाल लेना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं मेरी माँ, तू अपने बच्चे को अपनी तरह मुतवज्जे करने के लिए तावीज़ात का सहारा ले रही है। तावीज़ तो रहा तावीज़, अब तावीज़ लिखने वाला मौलाना। अगर तू बांध के अपने बेटे के गले में लटकाएगी तब भी तेरा बेटा अब तेरी तरफ फिरने वाला नहीं। सही, नहीं नहीं, इसलिए कि तुमने अपने बच्चे को उस सांचे में ढाला ही नहीं। सही, बेशक, तुमने अपने बेटे की जिंदगी में वो चीज दाखिल की ही नहीं जिससे तुम्हारा बच्चा तुम्हारा मुती और फरमा बरदार हो जाता।